प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे के बाद मालदीव में एक हड़कंप सा आ गया है। इस बात से मालदीव इतना तिलमिला गया कि उनके 3 हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बहुत सारे ट्वीट भारत सरकार के खिलाफ किए और मरियम शूना ने सारी हदें पार करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द ट्वीट किए और दोनों देश के बीच रिश्ते खराब करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार आ जाने के बाद मालदीव और भारत के रिश्तों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। जहां हर बार मालदीव के इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट भारत से सबसे पहले बात करता था, वहीं इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत देश के कट्टर विरोधी है और उनकी सरकार का मुख्य एजेंडा इंडिया आउट कैंपेन भी रहा है, जिसकी वजह से वह भारत के साथ डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे भी नहीं चाहते। लेकिन इस बार के इवेंट की वजह से कुछ ऐसा हो गया जिसका अनुमान मालदीव ने भी नहीं लगाया था। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप के दौरे के कारण लक्षद्वीप को बहुत अटेंशन मिली और बहुत से भारतीयों को भारत के अंदर ही मालदीव जैसी जगह मिली जहां पे वह बिना किसी इमिग्रेशन प्रोसेस के जा सकते हैं। और इस चीज को देखकर मालदीव के लोगों को लगा कि भारत सरकार मालदीव के टूरिज्म सेक्टर में हमला कर रही है और इसलिए उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया जो उन्हें बहुत भारी पड़ गया। अभी तक के समय में मालदीव के 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल सस्पेंड हो चुके हैं और मालदीव के गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट भी इशू किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी ट्वीट्स किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा वह उनके पर्सनल रिमार्क्स हैं और ये मालदीव के सेंटीमेंट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन इस मामला को इतना बड़ा होने के बाद ही मालदीव की सरकार ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों निकाला, ये भी सोचने वाली बात है। अब तक के समय में ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने मालदीव में जाने वाली सारी फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया में विजिट लक्षद्वीप कैंपेन को प्रमोट किया है और बताया कि उनकी कंपनी लक्षद्वीप के फ्लाइट्स और होटल में स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करेगी। ऐसा ही रातों रात मालदीव में 8000 होटल और 2500 से भी ज्यादा फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई है, जिससे मालदीव की इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। राजीव मेहरा, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि आने वाले 20 से 25 दिनों में मालदीव की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा गिराव देखा जा सकता है, क्योंकि मालदीव जाने वाले ज़्यादातर बुकिंग्स पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी है और कोई नई बुकिंग आने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। इस ट्रेंड ने सोशल मीडिया पर भी एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। आज सारे इंडियन सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है और बहुत से बड़े सेलिब्रिटी जैसे अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम और सलमान खान इस चीज़ को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और विजिट लक्षद्वीप को प्रमोट भी कर रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि दोनों देश के बीच रिश्ते कैसे होंगे।